या तेरे वचन पर ध्यान लगाएं। प्यारे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा आसमान से उतर जाए। आज एक एक जन के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा आके ठहर जाए। आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, आज अपने संदेश के द्वारा, आज यीशु मसीह एक एक जन को छू लीजिएगा। इनकी हर बीमारी, हर गरीबी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार के नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की समस्या, नाना प्रकार की प्रॉब्लम, दुख और दर्द, हर प्रकार की चीजें जो इनके जीवन में इन्हें घेरे हुए है, यीशु नासरी आज होने दे। प्यारे परमेश्वर, आज तेरी महिमा इनके जीवन में प्रकट होने पाए। आज इनके ऊपर दया प्रकट करिए। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा, आपने दुआओं को सुना है। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैंने भाई अमर खुजूर से निवेदन किया है कि आज वो अपना संदेश आज हमारे बीच में रखेंगे। तो आइए इस समय उस भाई के द्वारा एक संदेश को सुनेंगे और हमें विश्वास है कि जिस तरीके से बीते समय में परमेश्वर आपको ब्लेस करता आ रहा है, आज के दिन भी परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो लीजिए सुनिए भाई अमर खुजूर के द्वारा परमेश्वर के संदेश को। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं, आमीन। हाँ मेरे ख्रिस्त में प्यारो, आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा हो, जिन्होंने हम सबों को आज के दिन सुरक्षित रखा। और जी हाँ मेरे प्रियो, वह जो हमेशा से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु हम मनुष्य अपने आप से उस सुरक्षा की कवच को उखाड़ फेंकते हैं और हमने अपने इस संसार में रह करके अपने पापों की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। सचमुच में अपने जीवनों को परमेश्वर के सम्मुख ना ला करके हम उन संसारिक बातों और सांसारिक की चकाचौंध में पड़ जाते हैं। परंतु आज के दिन एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह हम हरेक को यही कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम हरेक को ये बोलते हैं कि सचमुच में तू परमेश्वर के सम्मुख रह, सचमुच में परमेश्वर की तू आज्ञा मान और सचमुच में तू परमेश्वर के साथ संगति कर, जिससे तू अब तक उन हरेक बातों से तू अनजान है जो मैं तुझे देने वाला हूँ, जो मैं तुझे बतलाता हूँ। एक बात हम लोग यहाँ पे बाइबल पे देखते हैं, सचमुच में किस प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को इस समस्या से बचा रहा है, किस प्रकार परमेश्वर एक बार फिर से उन जगहों को जहाँ पे गलत कार्य होते थे, जहाँ पे बुराई और अधर्म के काम हो रहे थे, वहाँ पे परमेश्वर अपने लोगों को अपने दासों के द्वारा भेज करके परमेश्वर उनके सम्मुख में लाना चाह रहा है। आज के वचन में हम लोग देखेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 2 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। सचमुच में एक बार फिर से परमेश्वर यहाँ पे योना को उठा रहा है। हाँ, आज योना को यहाँ पे परमेश्वर उठा रहा है। योना नबी यहाँ शायद इस संसार की चकाचौंध में पड़े हुए थे। योना नबी इस संसार के लोगों के साथ में शायद इस जगह पे था, लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, उठ और जा, उस निनवे नगर को जा। उन समय के दिनों में ये जो निनवा नगर है काफी बुराई और भ्रष्ट था। उन समय में इस जो निनवे नगर का जो लोग थे काफी अधर्म और व्यभिचार में पड़े हुए थे। हाँ, ये उन समय की बात है जो परमेश्वर ने योना को भेज रहा है, उठ और जा। आज आप भी बैठे हुए हैं, आज आप भी उसी जगह सोए हुए हैं जिस जगह में योना था। आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर आपके साथ में यही कह रहा है, आपका जीवन भी आज उसी प्रकार से बैठा हुआ है। आज का जीवन, आपका जीवन भी आज उसी प्रकार से इस संसार की चकाचौंध में पड़ा हुआ है। आज की रात, आज के दिन परमेश्वर आपसे यही कहता है, उठ और जा, उस जगह पे जा जहाँ पे मेरा सुसमाचार नहीं फैलाया गया है, जहाँ पे मेरा वचन नहीं पहुँचा है। निनवे नगर के लोग इतने भ्रष्ट हो चुके थे, परमेश्वर की दृष्टि में इतने बुरे हो चुके थे कि परमेश्वर उनको नाश करना चाह रहा था, परमेश्वर उनको खत्म करना चाह रहा था। आज के दिन में आप अपने आप से यही कह रहे होंगे कि हाय, ये क्या हो गया, मैं पाप से इतना पड़ा हुआ हूँ, मैं बुराइयों में इतना पड़ा हुआ हूँ, क्या मैं बच सकता हूँ, क्या मैं बच सकता हूँ, क्या मैं इन पाप और बुराइयों से निकल सकता हूँ, क्या मैं इस बीमारी और तंगहाली से निकल सकता हूँ। हाँ मेरे प्रियो, आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर कह रहा है, उठ, क्योंकि हाँ,
उस समय की बात है जब वो शहर एक काफी सुंदर और खूबसूरत सी लगती थी। हाँ, उस समय की बात है जब ये शहर निनवे नगर काफी अद्भुत, और उस समय में वहाँ पे काफी व्यापार की कार्य होती थी, परंतु वहाँ के लोग परमेश्वर की दृष्टि से अलग थे। वे बुराई और पापों और समस्या से घिरे हुए थे। वे उन चीजों में, तमाम चीजों में पड़े हुए थे जो यहोवा की दृष्टि में गलत थी। यदि आज के दिन में हम देखें तो वो निनवा नगर आज के इस संसार में, हाँ, हमारे उस एक इराक देश की एक छोटी सी शहर मौसूल के नाम से जाना जाता है। और यही मौसूल शहर जो उस समय के निनवे नगर के रूप में जाने जाते थे, यहीं के लोग काफी, हाँ, समस्या और परेशानी में पड़े हुए थे। वहाँ के लोग, हाँ, जीवते परमेश्वर के छोड़ करके अपने आप को, हाँ, इस संसार की मोह माया और जाल में पड़े थे। जिस प्रकार आज के संसार पाए जाती है, इसी प्रकार उस संसार में भी, उस समय में भी निनवे के लोग काफी बुराई और समस्या में थे। परमेश्वर जब इन बातों को देखता है तो उसे काफी दुख लगता है, और उन्होंने यह निर्णय ले लेता है कि हाँ, मैं उन सारे नगर के शहीद, उन सारे लोगों को, क्या पशु क्या जानवर, सभी जगह के लोगों को मैं नाश कर दूंगा। इसीलिए योना को बोलता है कि उठ और जा, उस नगर में जा और ये प्रचार कर, उनके विरुद्ध ये प्रचार कर, उनके विरुद्ध ये कह, उनके पापों और उनके अधर्मों को बतला, और कह कि आज से 40 दिन के बाद ये नगर जो है नाश कर दिया जाएगा। आज से 40 दिन के बाद ये नगर जो तू देख रहा है सब भस्म हो जाएगा। आज के बाद ये नगर जो है 40 दिन के अंदर अंदर समाप्त हो जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में भी इसी प्रकार से चल रही होगी कि हाँ, मैंने इतने सारे पाप और बुराई किए, हाँ, आने वाले इन कुछ ही सालों में सारा चीज खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से परमेश्वर योना को जिस प्रकार से कह रहा था, आज आपके जीवन में भी यही कह रहा है कि उठ जा, अपने इन सारे पापों से अलग हो जा। हाँ, आज आपको भी हिदायत दे रहा है परमेश्वर कि हाँ, शायद तू भी नाश हो जाएगा, परंतु मैंने तुझे अपने दासों के द्वारा यह कहला भेज रहा हूं। परंतु मैं अपने दासों के द्वारा, हाँ, मैं तुझे अपने पवित्र जनों के द्वारा यह कहला भेज रहा हूं कि तू भी अब से अपने सारे अधर्म और पापों को मान और परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा। और आगे इस प्रकार से हमें वचन बतलाती है, इसी का जब हम देखते हैं योना नबी 3 उसका 8 और 9 पद में इस प्रकार से हमें बाइबल में मिलती है। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्मी से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। सचमुच में प्रियो, आज परमेश्वर हम सभी से यही बात कर रहा है। वहाँ के जो राजाएं थे, वहाँ का जो राजा था, योना नबी जा करके प्रचार कर रहा है। हाँ, योना नबी उस जगह में मौजूद पहुंच गया। हाँ, मौसूल की जगह, हाँ, आज के दिन मौसूल शहर के नाम से जाना जाता है। वहीं निनवे नगर में योना नबी पहुंच करके कह रहा है कि 40 दिन के बाद सभी उजाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए भेजा है कि तेरे विरुद्ध बातें करनी है, तेरे विरुद्ध बोलना है। हाँ, इसलिए नहीं कि मैं तुझे नाश करूंगा, हाँ, नाश तो करूंगा, परंतु इसलिए भी कि मैं तुझे उस जो तेरे अधर्म के काम है उनको मैं बतलाने आया हूँ। हाँ, तू उन बातों से अलग हो जा, उन बातों से तू निकल जा। हाँ, 8 और 9 पद में इसी प्रकार बतला रहा है, इससे पहले कि इन सारे बातें जो योना नबी उस शहर के लोगों को बीच में, हाँ, गली गली जा करके और वहाँ के चौराहों में जा करके यही प्रचार कर रहा था कि निनवा नगर, तू जो इतने अद्भुत और सुंदर दिख रहा है, 40 दिन के बाद तेरा नाश है, आने वाले समय में तू खत्म हो जाएगा। परंतु यही बात वहां के राजा के सम्मुख पहुंचता है, यही बात वहां के लोग राजा के सम्मुख पहुंचाते हैं और कहता है कि हाँ, एक जन है जो कह रहा है कि निनवे नगर 40 दिन में नाश हो जाएगा, परंतु एक समाधान भी बतलाता है कि तू परमेश्वर के सम्मुख आ,
परमेश्वर के सम्मुख आ। हाँ, यहाँ के जो राजा है परमेश्वर के सम्मुख में आने के लिए सभी लोगों को ढिंढोरा पिटवा करके बोल देता है, क्या मनुष्य क्या जानवर, सभी लोग टाट ओढ़े और सभी लोग गिड़गिड़ा करके प्रार्थना करें। हाँ, वे लोग जो जीते परमेश्वर से अलग थे, आज के दिन एक बार फिर से योना के द्वारा वे परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को ऐसा तैयार किया, हाँ, ताकि वे अपने पाप और बुराई से बच सके। उन्होंने अपने अपने पाप और बुराइयों को माना, उन्होंने अपने अपने उन अधर्मों को मान करके परमेश्वर के सम्मुख आया और कहता है कि संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ, यही परमेश्वर जो योना नबी को कहता है, यही परमेश्वर योना को बोलता है कि जा उसके विरुद्ध उठ करके प्रचार कर, क्योंकि मैं उसे नाश करने वाला हूं। यहाँ पे इसी प्रकार से इन लोग धीरे धीरे टाट ओढ़ करके हर एक लोग अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में लाया। और आगे हम 10 पद में देखते हैं कि हमें बाइबल इस प्रकार से 10 पद में बतलाता है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उनको ना किया। सचमुच में परमेश्वर कितना महान है। यही परमेश्वर कुछ दिन पहले योना को बोलता है कि जाके उसके विरुद्ध प्रचार कर। जब वहां के लोग जो है हर एक अपने अपने पापों को मान करके, अपने अपने बुराइयों को मान करके स्वीकार किया और परमेश्वर के सम्मुख में आया, परमेश्वर की दया उनके ऊपर उतरा। जब उन्होंने देखा, जब परमेश्वर देखा कि इन लोग अपने अपने कुमार्ग से फिरे हैं, परमेश्वर ने दया किया और उन नगर को जो 40 दिन के बाद नाश होना था, अपनी इच्छा को जो है बदल दिया। आज आपके जीवन में क्यों ना इसी प्रकार की समस्या और घोर अंधकार और हाँ, आपके जीवन में शैतान की हरकत, आपके जीवन में परेशानी और तंगहाली है, हाँ, आज परमेश्वर आपसे उसी प्रकार कहता है, उठ और परमेश्वर के सम्मुख गिड़गिड़ा, उठ और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख अपने पापों को मान और अंगीकार कर। संभव है कि यीशु मसीह भी अपने निर्णय बदल दिए। संभव है जिस प्रकार परमेश्वर ने नाश करने के लिए निनवे नगर को सोचा था, उनके लोगों को जब उन्होंने अपने आप को पछतावा किया तो छुड़ा लिया, बचा लिया। आज आपके जीवन में भी इसी प्रकार की बीमारी और समस्या, तंगहाली और हर एक प्रकार की लालच, हर एक प्रकार की उन तमाम चीजें जो आपको अलग रख रही है परमेश्वर के वचन से, जो अलग रख रही है परमेश्वर के सम्मुख आने से, आज आपसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे प्रियो, मेरे पास आ। तूने तो मुझे अलग कर दिया, लेकिन मैं अपनी दया और अनुग्रह के द्वारा मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हाँ, आज आपकी घोर पाप और अंधकार में क्यों ना है, परमेश्वर आपको अपने सम्मुख बुला रहा है, क्योंकि जिस प्रकार निनवे नगर को बचाया, आज आपके घरों को भी बचाएगा। जिस प्रकार निनवे नगर के लोगों को बचाया, आज आपके जीवन को भी बचाएगा। और जब वो बचाएगा तो परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य करने जा रहा है। सचमुच में आज हम लोग पछतावे मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर की महिमा और आराधना और स्तुति करें। संभव है कि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह जीवते पिता है, हमारे अपराधों को क्षमा करके हमें बचाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।